अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम पेन टूल के ऊपर डिस्कस करेंगे। पेन टूल बेसिकली तो लाइन टूल की तरह ही काम करता है। जैसे हमारा 2 पॉइंट लाइन टूल है या फ्री हैंड लाइन टूल है, सेम लाइनिंग उसी तरह ये कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ एक दो अजाफी खूबियाँ हैं जिसकी वजह से इसे बनाया गया है। चलिए हम पेन टूल लेते हैं। पेन टूल जो है ये आपको फ्री हैंड टूल वाले जो फ्लाई आउट के अंदर ही आपको ये चौथे नंबर पे पेन टूल मिल जाएगा। आप पेन टूल लें। हम इससे एक छोटी सी पहले ड्राइंग बनाते हैं। सपोज़ कि हम एक कोशिश करते हैं कि हम एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर बनाएं। उसके बाद फिर हम अगले स्टेप पे जाएंगे। ये पेन टूल के लिए भी जब मैंने पेन टूल ले लिया तो जहाँ से आपने स्टार्ट करना है आप सिंपली क्लिक करें और क्लिक करके छोड़ दें। फिर आप इसको जहाँ चाहें आप ले जाएं। ये देखें, मैं फ़र्ज़ करेंगे मैं इसके साथ एक रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करता हूँ। आप अपने तौर पे लाइन को सीधा लगा रहे हैं, ठीक है जी। ये मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद मैंने माउस को छोड़ दिया है, तो आप देख रहे हैं कि ये लाइन मेरी आगे बढ़ रही है। यानी कि ये मेरा स्टार्टिंग नोड था और ये मेरा पहली लाइन का एंडिंग नोड था। अब मैंने, क्योंकि माउस को हमने आगे हम ले गए हैं, तो इसने भी उसको लाइन को कंटिन्यू रखा है। ये हमारा जनाब नेक्स्ट नोड आ गया। हमने कोशिश की लाइन बिल्कुल सीधी लगे। अब इधर आ गए हैं, इधर भी हम कोशिश करेंगे लाइन सीधी लगे। तो यहाँ कहीं सपोज़ के यहाँ पे हमने लाइन लगाई और ये हम गए। जैसे ही हम पहले नोड के ऊपर जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसके साथ ये ज्वाइन हो जाएगा, क्लोज कर देगा इस पूरे सर्किट को। ये देखिए, ये अब उसके साथ ना सिर्फ ये कि क्लोज हो गया है, बल्कि इसने हमें आगे लाइन भी प्रोवाइड नहीं की है। जहाँ पे ये क्लोज होता है आप देख सकते हैं कि पेन टूल के साथ एक छोटा सा एक सर्कल आ गया है, जो ये ज़ाहिर करता है कि यहाँ पे आके आपने जो भी, जहाँ से भी आपने स्टार्ट लिया था, आप स्टार्ट पे आके उसको क्लोज कर रहे हैं। इस चीज़ को फिक्स करने, देखें, फिक्स करने के कई एक तरीके हैं। पहली बात तो ये है कि ये हमारी सारी लाइनें ही तकरीबन सीधी नहीं है, क्योंकि हमने इनमें फ्री हैंड हाथ से हमने अपने माउस को मूव किया है। कोई कंट्रोलिंग कीज़ हमने यूज़ नहीं की हैं जो इनकी लाइनों को सीधा रखती। तो इसका हम पहली बात तो हम इसमें ये देख लें एक और बात कि ये लाइन, ये वाला जो नोड है ये ऊपर वाले नोड के बराबर नहीं है, एक अलाइनमेंट में नहीं है। ये देखिए, इसमें इतना फ़र्क आ रहा है। तो इस फ़र्क को हमने कैसे निकालना है? दूसरा ये कि सपोज़ मैं ये लाइन ले लेता हूँ। आप अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो ये लाइन भी यहाँ से नीचे है, इधर से ये ऊपर है, ठीक है। ये भी स्मूथ लाइन नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों को हम कैसे फिक्स करेंगे? पहला मरहला तो हमारा ये है। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। हम दोबारा से पेन टूल लेते हैं। अब मैंने पेन टूल से स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद मैंने शिफ्ट की को प्रेस करना है। ये मेरा पहला नोड है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया। अब देखिए, मेरा पेन टूल जो है अब ये तकरीबन 30 डिग्री या 15 डिग्री के ऊपर इसका जो स्नैपिंग है वो हो रही है। ये हम पहले से फिक्स कर लेते हैं कि कितना है। गालबन ये 15 डिग्री है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे नेक्स्ट नोड पे आया। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, छोड़ दिया, लाइन कंटिन्यू है। शिफ्ट को मैंने प्रेस करके रखा हुआ है। लाइन बिल्कुल सीधी लग रही है, या ये 30 डिग्री पे लगेगी या 15 डिग्री पे लगेगी। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैं लेफ़्ट साइड को आया। अब मैंने यहाँ पे आके मैंने फिर यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब मैं स्टार्टिंग नोड की तरफ जा रहा हूँ। अब देखिए, स्टार्टिंग नोड में मेरे पास सीधी लाइन यहाँ आ रही है, लेकिन हमारे पास कुछ डिफरेंस है। हम इसको यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं। तो ये तो हमने इसको यहाँ पे क्लोज़ कर लिया हमारा। ये आप देख सकते हैं, हम इसमें कलर फिल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्लोज्ड है। तो अब हम इसमें ये वाला जो हमसे रह गया है इसको हम कैसे फिक्स करेंगे? अगर ये देखिए, मैं गाइडलाइन को यहाँ पे रखूँ तो मेरे पास ये इतना डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस आपने ऐसे ख़त्म करना है।
कि आपने शेप टूल ले लेनी है। यहाँ पे आके इस ऑब्जेक्ट को आप क्लिक करें, इसकी इस नोड को पकड़ें, पकड़कर शिफ्ट की को आप प्रेस रखें और इसको गाइडलाइन के बिल्कुल ऊपर ले आएँ अलाइनमेंट के साथ। ये देखें, ये गाइडलाइन के साथ ये बिल्कुल मैच कर गया है। इसका मतलब है कि ये मेरा बिल्कुल ठीक हो गया है। मज़ीद इसमें एक्यूरेसी के लिए, ये ईजनेस के लिए आप स्नैप टू जो गाइड्स है उसे अगर ऑन कर लेंगे तो आपके लिए मज़ीद आसानी हो जाएगी। ठीक है जी। बहरहाल हमने ये एक कंप्लीट जो है एक परफेक्ट रेक्टेंगल जो है वो पेन टूल के साथ बना ली है। लेकिन मैं यहाँ आपको ये बता दूँ कि पेन टूल रेक्टेंगल्स बनाने के लिए तो नहीं बना ना। रेक्टेंगल तो हम रेक्टेंगल टूल से ही बना सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और यहाँ पे फैसिलिटी है, वो मैं आपको बता दूँ। एक फैसिलिटी हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके पास पेन टूल सिलेक्टेड है और आपने ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट किया हुआ है पहले, अब पेन टूल के साथ जहाँ जहाँ आप क्लिक करते जाएंगे वहाँ पे नोड्स बनते जाएंगे। ठीक है जी। आप इसमें नोड्स ऐड कर सकते हैं, यानी कि एंकर पॉइंट तो नहीं, यानी आप नोड ही कहेंगे, नोड्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये नोड्स इसमें ऐड हो गए हैं। ठीक है जी। आप इससे ये चेक कर सकते हैं कि आपके नोड्स जो हैं वो ऐड हो गए हैं इस शेप के अंदर। तो ये तो था यहाँ तक का मामला। दूसरी बात यह है कि अगर मैंने अब पेन टूल से लाइन को मैंने यहाँ से शुरू कर लिया है, मैंने यहाँ आके लाइन को ख़त्म करना है। होता तो ये है कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये लाइन को आगे बढ़ा देता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? नंबर एक कि आप यहाँ पे आके आप दो तरीके यूज़ कर सकते हैं कि लाइन आपने यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ आप ला के लाइन को एंड करना चाहते हैं। इसके दो तरीके हैं इस वक्त यहाँ पे, वैसे तीन है। या तो आप एस्केप की प्रेस कर दें तो आगे वाली एक्सटेंशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। आगे वाली एक्सटेंशन आपको ख़त्म करने का दूसरा तरीका ये है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि आपने पेन टूल लिया, स्टार्ट किया, जहाँ पे आपने जाना है, जाने के बाद आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है, सिंगल नहीं करना। डबल क्लिक करेंगे तो लाइन सेपरेट हो जाएगी। ठीक है जी। अब तीसरा तरीका आप समझ लें, आपने पेन टूल लिया, जहाँ आप आए हैं, आने के बाद आपने क्लिक कर लिया है, क्लिक करने के बाद आपको लाइन एक्सटेंशन भी मिल गई है। अब आप एस्केप करने की बजाय सिंपली कंट्रोल की प्रेस करके कहीं भी क्लिक कर दें तो ये लाइन आपकी एंड हो जाएगी, जहाँ पे थी वहीं पे फिक्स हो जाएगी। अच्छा जी, ये तो थी ये कुछ बातें। अब मैं आता हूँ इसके अंदर जो एडिशनल मज़ीद फैसिलिटी है कि सपोज़ मैंने ये लाइन टूल लिया, पेन टूल लिया, पेन टूल से मैंने अब इसमें एक अज़ाफ़ी खूबी ये है कि आप इसके साथ लाइंस के अंदर साथ साथ ही कर्व्स भी डाल सकते हैं। जैसे ना कि हम फ्री हैंड टूल से पहले लाइनें लगाते हैं, फिर हम शेप टूल के साथ उनको सिलेक्ट करके कन्वर्ट टू कर्व करते हैं। इसमें आपको ऐसा नहीं करना पड़ता। सपोज़ कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मैं यहाँ आया, मैंने कर्व देनी है, यहीं से मैं छोड़ूंगा नहीं, माउस को मैं प्रेस करके रखूँगा और मैं जितना इसको आगे को खींचूंगा या नीचे को खींचूंगा, ये देखें ये इसमें कर्व ऑटोमेटिकली आ रही है। ठीक है। अब सपोज़ कि मैं ये कर्व यहाँ पे ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कर दूँगा। अब यहाँ जब भी मैंने कर्व देनी है तो जो आगे लाइन एक्सटेंड होगी तो ये ऑटोमेटिकली उसको कर्व में खुद ब खुद ही सिलेक्ट कर लेगा। आपका पेन टूल जो है, अगर आपने एक कर्व दे ली है यहाँ पे, तो आगे वाली जो एक्सटेंशन लाइन एक्सटेंड होगी वो ऑटोमेटिकली कर्व की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि फिर आगे आपको ये स्ट्रेट लाइन दे दे। स्ट्रेट लाइन अगर आपने लेनी है उसके लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। पहले आप इसको समझ लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने एक जगह से अगर स्ट्रेट लाइन लेनी है तो आगे कैसे लेनी है। ये कर्व हमने ले ली है। अब हम यहाँ पे हमने इस कर्व को क्लोज कर दिया है। ठीक है। जैसे ही दूसरी जगह पे मैं क्लोज करूँगा
तो अब आगे मुझे ये फ्री लाइन देगा, सीधी लाइन देगा। ठीक है जी। अब अगर मैंने इसको यहाँ पे क्लोज भी करना है और यहाँ पे कर्व भी देनी है, तो उसका तरीका ये है कि आप यहीं पे क्लिक करने के बाद इसको पीछे खींच सकते हैं। जितना कर्व आपने देना है आप दे सकते हैं। ये देखिए, ये तकरीबन एक हमने सफ़ियर हासिल कर लिया, एक गोल दायरा हमने अप्रॉक्सीमेट बना लिया। क्योंकि एक्यूरेट सर्कल के लिए तो हमारे पास अलहदा से सर्कल कमांड मौजूद है। ये सर्कल बनाने के लिए तो नहीं है, ये तो कर्व्स बनाने के लिए है ना, ये वाली जो कमांड है। तो ये बात तो यहाँ पे हो गई। अगर सपोज दूसरा बात ये समझ लें कि यहाँ से मैंने शुरू किया, यहाँ आके मैंने कर्व दे दी है, अब मैं आगे मेरे पास ऑटोमेटिक कर्व आ रही है। अगर तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसके बाद तो मुझे सीधी लाइन मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं यहीं से सीधी लाइन लेना चाहता हूँ, पहले पॉइंट को कर्व देने के बाद से ही, तब आप आल्ट की दबाएंगे। आल्ट की दबाने के बाद पहले नोड के ऊपर आएंगे, आके क्लिक कर देंगे, तो फिर आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। अब ये स्ट्रेट लाइन है, आगे क्लिक करके आप इसको बेशक दोबारा फिर कर्व दे लें, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। ठीक है जी। ये तो हो गई इब्तदाई बातें जो हम इस टूल के अंदर जो हम कर सकते हैं। अब हम एक इमेज लेते हैं, उसको हम ट्रेस करेंगे, फिर इंशाल्लाह आपको इसकी डिटेल में समझ आ जाएगी कि आप इस टूल को कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी फिर आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम डिलीट कर देते हैं। मैं एक इमेज इंपोर्ट करता हूँ। इमेज आपने कैसे इंपोर्ट करना है वो भी सीख लें। हमारे पास स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर ये दो कमांड्स पड़ी हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट की कमांड यहाँ पे इस वक्त ऑफ है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड ही नहीं है, या हमारे वर्क एरिया पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा ही नहीं है जिसे हमने एक्सपोर्ट करना हो। तो इंपोर्ट पे जाएंगे। इंपोर्ट पे जाने के बाद मेरे ये डी ड्राइव में ये एक लेटर ए पड़ा है, मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ ला के मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। ये मैंने इसको कर लिया मैक्सिमम जूम लेवल पे। ठीक है जी। अब ये एक बिट मैप है, एक इमेज है, एक लाइन वर्क नहीं है। इसको हम बड़ा नहीं कर सकते। अगर बड़ा करेंगे तो इसके पिक्सल देखें ये कैसे अलग अलग हो रहे हैं। हमने इसको लाइन वर्क में कन्वर्ट करना है, जैसे कि हम ट्रेस करते हैं। गो हम इसको ऑटो ट्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन बाज़ सूरत हाल ऐसी होती है, बाज़ जगह पे कलर डिफरेंस इतने वीक होते हैं कि वहाँ पे हमें मैनुअल ट्रेस ही करना पड़ता है। ऑटो ट्रेस हमारा काम करता ही नहीं है, आप जो मर्ज़ी कर लें। अब इस इमेज को अगर हमने मैनुअल ट्रेस करना है, तो हमारे पास जो सबसे बेस्ट टूल है जिसके ज़रिए हम इसको मैनुअल इसकी ट्रेसिंग कर सकते हैं, वो हमारे पास पेन टूल है। गो हम इसको फ्री हैंड टूल से भी इसको ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट टूल है, बेजियर टूल से भी कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट टूल है वो है पेन टूल। हम इसको पेन टूल के साथ सबसे अच्छे अंदाज से, आसानी के साथ हम इसको ट्रेस कर सकते हैं। आइए हम इसको अब ट्रेस करते हैं। सबसे पहले एस पी मामूल, जब भी आपने किसी ऑब्जेक्ट को ट्रेस करना है उसको कैनवस के ऊपर लॉक करें, ताकि वो अपनी जगह से हिले जुले नहीं। हमारी माउस क्लिक के ज़रिए आप देखें ये बिल्कुल लॉक हो गया है, मैं इसको हिला जुला नहीं सकता। ये लॉक हो गया। लॉक कैसे करना है, आपने राइट क्लिक की, ये लॉक और अनलॉक का ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाएगा, या फिर आप इसको एडिट मेन्यू से भी, ऑब्जेक्ट मेन्यू से भी ले सकते हैं। अब मैंने पेन टूल लिया। पेन टूल लेने के बाद जितने के एरिया से आपने इसकी स्टार्ट करनी है ट्रेसिंग, आप उतने एरिया को जूम कर लें ताकि आपको आसानी हो। अब देखें यहाँ पे ये गुलाइयाँ हैं, यहाँ पर भी ये राउंड है, ये तीखे किनारे नहीं हैं इनके, ये सब हम इनका ख्याल रखेंगे। हमने ये पेन टूल लिया है, याद रखें पेन टूल से हम इस यहाँ पे क्योंकि गुलाई है थोड़ी सी, ये जहाँ तक ये गुलाई है मैं यहाँ से स्टार्ट लूँगा। अब आगे मेरे पास सीधी लाइन है,
मैं शिफ्ट की प्रेस कर लेता हूँ, सीधी लाइन में। अब देखिए यहाँ तक, क्योंकि आगे ये थोड़ी सी ये गुलाई है ना, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट की जो है उसको क्लिक कर देता हूँ। अब मेरी ट्रेल आगे चलेगी। यहाँ पे आऊँगा, आपको और जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आने के बाद अब ये वाली जो गुलाई है इसको मैं यहाँ क्लिक करने के बाद, अब ये देखें मैं इसको ऊपर को प्रेस करूँगा क्लिक करके रखने के बाद, तो ये जितनी गुलाई मेरी है मैं वो ले लूँगा। तो अब ये मेरी गुलाई बन गई। अब देखिए आगे माउस जो है वो मुझे स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड नहीं कर रहा। इसका हल ये है कि अब आल्ट की प्रेस करें, पिछले नोड पे आएं, आके क्लिक कर दें तो आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। फिर वही सूरत, शिफ्ट की प्रेस करके मैं स्ट्रेट लाइन लूँगा और मैं आ जाऊँगा यहाँ के ऊपर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो है ये फिर एक कर्व है यहाँ तक, उसके बाद फिर दूसरी कर्व शुरू हो जाती है। यहाँ क्लिक करने के बाद मैं ये वाली जो कर्व है इसको बनाऊंगा, ये बन गई। अब आगे वाली कर्व देखें, ये मुझे ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर रहा है, मुझे कहना नहीं पड़ रहा, करना नहीं पड़ रहा कुछ भी, वो यहीं तक बिल्कुल एक्यूरेट आ गई है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब आगे ये भी कर्व है थोड़ी सी ना, ओहो सॉरी, यहाँ से ये भी आगे कर्व है। ये सारे का सारा जो है तकरीबन ये कर्व के अंदर ही है। तो अब हम इसको दो पोर्शंस में कर लेंगे। आधी कर्व हम यहाँ तक बनाएंगे, यहाँ तक। यहाँ क्लिक करने के बाद मैं ये देखिए ये जी मैंने इसको सेट कर लिया। अब आगे वाली कर्व जो है वो हम यहाँ से लेंगे। तकरीबन इसको आप दो पोर्शन में कर लें, पहले यहाँ तक ले लें, ठीक है जी, ये हो गया। फिर आप इसको यहाँ तक ले लें, ये हो गया। अब मुझे इसका चाहिए, यहाँ से मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए। आल्ट की के साथ आप इसके पिछले नोड पे क्लिक करें, स्ट्रेट लाइन ले लें यहाँ तक, फिर यहाँ से आगे यहाँ तक कर्व बना लें, ये बन गया। फिर यहाँ तक कर्व बना लें, ये बन गया। फिर आगे हम यहाँ तक थोड़ा सा कर्व लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं किया, बल्कि इसको कर्व ही छोड़ा है। फिर यहाँ से ये वाला कर्व आएगा, इसको हम थोड़ा डीप करना पड़ेगा। फिर हम यहाँ से आगे यहाँ तक आ गए, यहाँ से आगे फिर कर्व है एक, ये लंबी कर्व है, ठीक है जी, ये हो गई। अब आगे मुझे चाहिए स्ट्रेट लाइन। ऑल्ट की प्रेस करूँगा, पहले नोड पे क्लिक करूँगा, ये स्ट्रेट लाइन पे मैं आ जाऊँगा। यहाँ से फिर मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ आके मैं इसको एक कर्व दूँगा, ठीक है जी।
शिफ्ट के साथ पीछे वाले नोड पे क्लिक, आगे हमें मिल गई एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ तक स्ट्रेट लाइन लूँगा, यहाँ आके फिर एक छोटी सी कर्व लूँगा। ठीक है जी। ऑल्ट के साथ पीछे वाले नोड पे क्लिक करके लाइन को स्ट्रेट करूँगा, शिफ्ट के साथ लाइन स्ट्रेट लूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा, फिर मैं यहाँ पे एक कर्व डालूँगा हल्की सी, फिर मैं यहाँ पे एक हल्की सी कर्व डालूँगा। ठीक है जी। अब देखिए हर 2 कर्व्स के बाद ये फिर लाइन सीधी ऑटोमेटिकली कर देता है। यहाँ पे आके मैं फिर दोबारा एक कर्व लूँगा, ये कर्व हो गई। अब इससे आगे तकरीबन ये लाइन सीधी है। ठीक है, क्योंकि मैंने 2 कर्व ले ली थी इसलिए मुझे वैसे भी स्ट्रेट लाइन मिल रही है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। यहाँ पे मैं आके ऑल्ट के साथ यहाँ क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन बन गई। अब स्ट्रेट लाइन जो है वो मेरी चलेगी यहाँ तक, यहाँ तक। इससे आगे मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ आके फिर मैं कर्व लूँगा छोटा सा। ठीक है जी। ऑल्ट के साथ पिछले पॉइंट पे क्लिक किया, स्ट्रेट लाइन ली, यहाँ आ गया, फिर यहाँ से जब यहाँ आऊँगा तो एक कर्व और लूँगा। ठीक है जी। सॉरी, इसमें ये सही नहीं बनी। ठीक है जी। यहाँ से अब हम सीधे आएंगे नीचे, जहाँ तक आप समझते हैं कि कर्व नहीं है वहाँ तक हम आएंगे, ये यहाँ तक। ठीक है जी। अब इसमें यहाँ तक एक कर्व है, ये देखें, ये हो गया। अब देखें ये फिर कर्व है, ऑल्ट के साथ मैं पीछे क्लिक दूंगा। अब यहाँ तक एक छोटी सी कर्व है, फिर आगे जो है यहाँ पे हमने क्योंकि कर्व ही देनी है, कर्व ही हमारे पास चल रही है तो उसी को हम कंटिन्यू कर लेंगे। ये आ गया। ये देखिए मैंने ये देखा है कि जब हम ऑटोमेटिकली वाली कर्व को लेते हैं ना तो फिर यहाँ पे ये हुक्स सी बन रही हैं। आप इन्हें यहाँ से पहले स्ट्रेट लाइन कर लें, उसके बाद यहाँ आके इसको अपनी मर्ज़ी की कर्व दें, फिर ये कर्व ज़्यादा स्मूथ बनेगी। ये देखिए ऑल्ट के साथ पीछे वाली लाइन पे, शिफ्ट के साथ आप यहाँ पे आ जाएं और यहाँ आने के बाद हमने इसको क्लोज भी करना है, साथ हमने इसको कर्व भी देनी है। ये लें जी। अब हम यहाँ पे शिफ्ट एस्केप की करा देंगे तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये क्लोज हो गया है। तो ये हमने इसकी जो आउटर लाइन है ए की वो हमने कंप्लीट कर ली है, यानी कि आप यूँ समझें कि ये इतना एरिया, सॉरी ये इतना एरिया थोड़ा बाकी है। असल में वो बन गया है लेकिन इसके साथ वो ज्वाइन नहीं हुआ ना। हम इसको दोनों को क्लिक करते हैं। अब हम इसे यहाँ से कंबाइन कर लेते हैं। एक बात आपको और भी समझ आ गई। कंबाइन करने के बाद हम शेप टूल के ज़रिए यहाँ से देखें ये नोड खुला है, ये जुड़ा हुआ नहीं है, इसको हम यहाँ से ज्वाइन करवा देंगे। ये आपको एक और बात की समझ आ गई। इसी वीडियो में हमने एक नई बात सीख ली कि अगर ये ज्वाइन नहीं हुआ था तो हम इसको पहले इतने पोर्शन जो ये वाला पड़ा हुआ है
और बाकी इसका जो ये बीच वाला पोर्शन है वो यहाँ पे मौजूद था। हमने दोनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके हमने उन्हें क्या किया, कंबाइन करवा दिया। कंबाइन करवाने के बाद अब हमने इन दोनों नोड्स को सिलेक्ट किया और इसके साथ हमने नोड्स को जॉइन करवा दिया, दोनों नोड्स को। अब यही सूरत हाल जो है वो दूसरी तरफ भी होगी। कहीं ना कहीं ये नोड्स खुले हैं। कहाँ खुले हैं हम इस फिगर से देख सकते हैं, यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे। जी हाँ, जो ये वाला नोड है जी नहीं, मेरा ख्याल है ये हमारा नोड्स अब कंप्लीट हो गए हैं। नहीं, ये देखें यहाँ पे ये ब्रेक है। अब हम क्या करेंगे कि हम जो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, इसको भी इसके साथ हम ज्वाइन करेंगे। ये कंबाइन हो गया। ये एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा इसमें आ गई हैं जो हमारी इस वीडियो का पार्ट तो नहीं थी, लेकिन इससे भी आपको कुछ सीखने को ही मिला होगा कि अगर ऐसी सूरत हाल बन जाए, फिर हमने ये देखें ये दोनों नोड खुले थे, ये हमने यहाँ से ज्वाइन करवा दिए, और दूसरा यहाँ पे खुला है, इसको भी हमने यहाँ से ज्वाइन करवा दिया। अब ये एक क्लोज्ड ऑब्जेक्ट बन गया है। आप ये देख सकते हैं, अब ये एक क्लोज्ड है। पहले इसमें यहाँ से दो पोर्शन जो थे वो आपस में जुड़े हुए नहीं थे, वो हमने अलग अलग उनको कर लिया था। ट्रेसिंग के दौरान वो हमसे मिस्टेक हुई और वो अलग अलग हो गए। फिर क्या किया हमने, इन पोर्शंस को, यानी कि हम इकट्ठों तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ वाला पोर्शन जो यहाँ तक का था वो एक अलग था, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एक अलग था, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का अलग था। हम इन तीनों को इकट्ठों को सिलेक्ट करके कंबाइन करवा लेते, बाद में इन नोड्स को यहाँ से और यहाँ से क्लोज करवा लेते, तब भी वही बात थी। ठीक है जी, चलें अब हमारा ये, इनको हम डिलीट कर देते हैं जो एक्स्ट्रा हमने बनाए हैं। हम यहाँ आते हैं। अब हमारे पास ये एक क्लोज्ड ऑब्जेक्ट जो है वो बन चुका है। ठीक है, अब हमारे पास चाहिए हमें ये अंदर वाला एरिया जो है, इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके लिए भी हम पेन टूल का ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से हमने पेन टूल लिया, यहाँ से हम शुरू करते हैं, हम आएंगे इसके अपोजिट साइड पे। यहाँ पे आने के बाद ये देखिए हम इसके ऊपर वाला हो पूरा का पूरा एक ही नोड में निकाल लेते हैं। अब आगे हमारे पास ये देखें, ये लाइन ऑटोमेटिकली जो है वो आ रही है, कर्व आ रही है। हम ऑल्ट की प्रेस करके पिछले नोड पे क्लिक करेंगे, स्ट्रेट लाइन लेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद हम ये वाली कर्व बनाएंगे। फिर हम ऑल्ट की दबा के पिछले वाले नोड पे क्लिक करके स्ट्रेट लाइन लेंगे। स्ट्रेट लाइन लेने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, फिर हम यहाँ आके क्लिक करते हैं और इसका ये बना लेते हैं कर्व। फिर अब हम पिछले वाले नोड पे आके ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे, स्ट्रेट लाइन बनेगी, उसको ऊपर जाके यहाँ पे ज्वाइन करवा के थोड़ा सा, ये देखें इसको हमने कर्व दिया है, बाहर को निकाला है मामूली सा। ठीक है जी, ये हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास एक ये इंटरनल एरिया है ये छोटा सा, और बाकी हमारे पास ये बाहर आउटलाइन पड़ी है ये वाली। अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने से ही ये वाला जो है ये आउट होगा। ठीक है, कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद आप इसमें फिलिंग करें तो ये देखें ये इसके साथ ये बिल्कुल सेम इसका जो है वो कॉपी हो गया है। अब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको अनलॉक कर दें, इसको यहाँ से रिमूव कर दें। ये आपके पास जो है ट्रेस्ड ऑब्जेक्ट आ गया है। अब ये आपके पास लाइन वर्क में है, ट्रेस्ड है। आप इसको जितना मर्जी बड़ा कर लें, छोटा कर लें,
ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये था व्यूअर्स आज का ट्यूटोरियल पेन टूल के हवाले से। उम्मीद है कि जो दोस्त अहबाब मेरे सब्सक्राइबर्स इसको गौर से देखेंगे तो वे इसकी तमाम बारीकियों को इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ जाएंगे और प्रैक्टिस के साथ फिर वो रन थ्रू हो जाएंगे। जहाँ पे हमसे एक दो मिस्टेक्स हुई वो भी मैंने आपको समझा दी कि उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। वो बातें भी अच्छा हुआ वो आपके एडिशनल नॉलेज में आ गई। कहीं से आपसे भी ऐसी मिस्टेक हो जाए कि रह जाए, दोबारा से सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहीं से उन्हें अगर कोई पीसेस बन जाए उन्हें कंबाइन करके दोबारा से नोट्स को जोड़ दें, जैसा कि मैंने आपको जोड़ के दिखाया है। तो इसी के साथ मेरा ये आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो ख़त्म होता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक दें।